अब गोकू सुपर 17 के हाथों बहुत बुरी तरह से पिट चुका था। यहाँ तक कि अब उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो खड़ा हो सके, पर उसके लिए मदद आ ही रही थी। वेडेल और चीची ये क्या ही कर लेंगे। चीची तो हाइट से ही डरी हुई थी। चीची से बोलती है कि हम थोड़ा नीचे नहीं जा सकते, और वेडेल फुल स्पीड में नीचे जाती है। चीची को लगता है दुनिया तो छोड़ो, पहले मैं खुद को ही बचा लूं, वही बहुत बड़ी बात होगी। बुला बोलती है मुझे लगा नहीं था कि ये फाइटिंग के लिए दोनों इतने ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तब बुल्मा हंसते हुए बोलती है कि हम गोकू के परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। वो कुछ भी छोड़ सकते हैं पर फाइटिंग नहीं। फाइटिंग के लिए तो वो कभी मना करते ही नहीं है। पर फिर बुला बोलती है कि मुझे चीची के लिए बहुत बुरा लग रहा है। जरा देखो कि उन्हें हाइट से कितना डर लगता है। काश हम उन्हें अपने साथ बिठा सकते। पर बुल्मा उसे समझाती है कि हमारे शिप में बस 2 ही लोगों के लिए जगह है। यहाँ तो बुल्मा ने पूरी सुनिया वाली बातें कर दी। और तभी बुल्मा कुछ स्ट्रेंज चीज नोटिस करती है। वो देखती है कि पृथ्वी तो 2 हिस्सों में बट रही है। पर क्या ये फाइट की वजह से हुआ है? हाँ, हम कह सकते हैं कि ये सुपर 17 और गोकू की फाइट की वजह से हुआ है। पर क्या सच में इसके पीछे यही रीजन है? क्योंकि गोकू इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं है कि वो लड़ते लड़ते पूरे अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर दे। तो अगर ये उन दोनों का काम नहीं है तो आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? और अब बुल्मा को थोड़ी टेंशन होने लगी थी। वो देखती है कि आधे से ज्यादा शहर पानी में जा चुका है। और बस इतना ही नहीं, आगे हालात तो और खराब हैं। और गोकू आराम से लेटा हुआ था। वो वेट कर रहा था कि कब 17 उसका खेल खत्म करे। अब डॉक्टर म्यू को अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। वो बोलते हैं कि तुमने बेबी को तो हरा दिया था, पर तुम मेरी इस क्रिएशन को नहीं हरा सकते। मैंने अपना फाइनली रिवेंज पूरा कर लिया। पर गोकू बोलता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, खासकर अगर बात मेरे परिवार और दोस्तों की हो। पर गोकू बोलता है कि मैं पिकलो के सेक्रीफाइस को इस तरह वेस्ट नहीं जाने दूंगा। और जैसे ही वो अटैक गोकू को हिट करने वाला होता है, गोकू तुरंत ही वहाँ से हट जाता है। क्योंकि अब इसके पास इतनी एनर्जी तो बची हुई थी कि वो वहाँ से हट सके। और वो वहाँ से हट के पकड़ लेता है सुपर 17 को। गोकू के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो उसे देर तक पकड़े रह सके, पर फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जितनी भी उसके पास थी। पर डॉक्टर म्यू गोकू को बोलता है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सुपर 17 को इतनी देर तक रोक पाओगे? पर डॉक्टर म्यू की तो होश ही उड़ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि गोकू क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो सुपर 17 को अपने साथ ही खत्म कर लेगा, जैसा एक बार माजिन वेजिटा ने बू के साथ करा था। और ये अटैक क्लोज रेंज होगा तो वो उसे अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। अब वो उसे हटाने की कोशिश करता है, पर गोकू बहुत बड़ा जिद्दी था। गोकू बोलता है कि मुझे पता है कि इसके बाद मैं भी नहीं रहूंगा, पर कम से कम मेरा परिवार तो जिंदा रहेगा। और वो नेचर से सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है ताकि वो बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सके। और बहुत ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद फाइनली गोकू ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा था, यहाँ तक कि मिस्टर सेटन और पैन भी उड़ने लग जाते हैं, जो कि बहुत दूर खड़े थे। और बस वही नहीं, चीची, विडल, बुल्मा और बुला भी। अब डॉक्टर म्यू तो रोने लग जाते हैं कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। उनने इतनी मुश्किल से सुपर 17 को बनाया था, पर उस गोकू ने फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया। और बस इतना ही नहीं, वो देखते हैं कि गोकू तो अभी भी जिंदा है, पर इस बार उसकी पावर सच में खत्म हो चुकी थी। उसे रिकवर करने में थोड़ा टाइम तो लगता, पर गोकू खुश था, कम से कम उसने सुपर 17 को तो रोक दिया। पर ये चीज अभी खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि सुपर 17 भी जिंदा था। और डॉक्टर म्यू ये देख के तो नाचने ही लग जाते हैं। तब सुपर 17 बोलता है कि मैं सच में मारा जाता अगर मैंने वो बैरियर सही टाइम पे नहीं बनाया होता। गोकू बोलता है कि सच में ये सब खत्म हो चुका है, मुझे माफ करना पिकलो, मैं ऐसे नहीं हरा पाया। पर तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है, और उसे देख के तो सुपर 17 की हवा यहीं उड़ चुकी थी। वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो फाइटर और कोई नहीं, खुद होती है उसकी बहन नंबर 18। और उसे देख के गोकू फाइनली खुश होता है, और 1817 से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की? आखिर उसने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा था? और ये सुन के गोकू को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है, और ये बात इसे अब पता चल रही है। तब 18 फिर से बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, चाहे तुम मेरे खुद भाई भी क्यों ना हो। तब 17 उससे बोलता है, तो क्या तुम अभी भी जिंदा हो? मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हारा खेल पहले ही खत्म कर दिया। कि तुम्हारा मतलब क्या है? तुम अच्छे से जानते हो कि उस समय तुमने अपनी पावर रोक ली थी। अगर तुम चाहे तो मुझे उस समय ही मार सकते थे, पर तुमने मुझे जाने दिया। और तुम जानना चाहते हो कि ऐसा तुमने क्यों किया? क्योंकि तुम डरे हुए थे, क्योंकि अगर मेरे अंदर का बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो उसके साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। इसीलिए मुझे मारने की गलती तुम कभी कर ही नहीं सकते। गोकू थोड़ा कंफ्यूज था। वो सोचता है कि आखिर 18 क्या ही बोले जा रही है। क्या ये भूल चुकी है कि इनके अंदर के बॉम्ब निकल चुके हैं? कई साल पहले क्रिलिन ने ये शैनरॉन से विश मांगी थी। पर तब गोकू को समझ में आ जाता है कि 18 क्या करने की कोशिश कर रही है। इनकी बॉडी के अंदर बॉम्ब नहीं है, ये बात बस जी फाइटर्स और 18 को ही पता है, 17 को नहीं, क्योंकि वो तो उस समय वहाँ पर था ही नहीं।
तो ये बस एक ब्लफ है। वो उससे बोलती है कि तुम मुझ पे अटैक करना चाहते हो तो कर लो, पर बस ये याद रखना कि मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी लेके जाऊंगी। अब तो 17 के भी पसीने छूट चुके थे, क्योंकि उसको ये बात नहीं पता थी कि उसके अंदर अब बॉम्ब नहीं है, और वो बॉम्ब कितना खतरनाक हो सकता है ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो उससे सेल तक डरा हुआ था। अब 18 उसे और चिढ़ाने लग जाती है। क्या हुआ, तुम मुझ पे अटैक क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम बस एक छोटे से बॉम्ब से डर गए? पर गोकू उसे आराम से बोलता है कि उसे इतना भी मत चिढ़ाओ, क्योंकि अगर उसका दिमाग खराब हो गया वो सच में हम पे अटैक कर देगा। और ये देख के डॉक्टर म्यू गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम इतने छोटे से बॉम्ब से क्यों डर रहे हो, अब जल्दी से उस पे अटैक करो और इन दोनों को ही खत्म कर दो। और उसकी इतनी बातें सुनते सुनते उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो डॉक्टर म्यू पे फाइनली अटैक कर ही देता है। और अब बारी थी 18 और गोकू की। 17 उसे समझाने की कोशिश करती है, क्या तुम भूल गए वो तुम ही थे जो डॉक्टर जीरो के कंट्रोल से सबसे पहले बाहर निकले थे? पर अब जरा देखो, तुम बस एक पपेट बन के रह गए। और 18 उस पर लगातार वार करने लग जाती है और 17 वो सारे अटैक अब्सॉर्ब कर रहा होता है। गोकू से रोकने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, वो पहले ही बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम ऐसा करते रही तो वो और पावरफुल हो जाएगा। पर जब गोकू उसे रोक रहा होता है वो एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करता है। वो देखता है कि जैसे 17 अपनी पावर अब्सॉर्ब कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, मानो वो पूरा वाइडली ओपन है, जैसे वो उसे इनविटेशन दे रहा है कि मुझ पे अटैक करो। और अब गोकू समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वो 18 से बोलता है कि तुम लगातार ब्लास्ट करते रहो, बिल्कुल भी रुकना मत। और 18 के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो एक एंड्रॉइड है तो उसके पास लिमिटलेस स्टैमिना है, तो वो पूरे दिन ये अटैक कर सकती है। 17 उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अगर तुम पूरे दिन मुझ पे अटैक कर सकती हो तो ये तो और भी अच्छी बात है, मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। पर तभी वो देखता है कि गोकू उसकी तरफ उड़ते हुए आ रहा होता है और वो तैयार करता है अपना अभी तक का सबसे कूलेस्ट अटैक, ड्रैगन फिस्ट। और वो 17 को चीरते हुए निकल जाता है, क्योंकि अभी वो पावर अब्सॉर्ब कर रहा था तो वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और गोकू बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वो तैयार करता है कामेहामेहा का। दरअसल अब गोकू ने उसका पूरा मैकेनिज्म खराब कर दिया था, तो अब वो उसकी पावर बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं कर सकता और वो अपने फाइनल कामेहामेहा के साथ फाइनली खत्म कर देता है सुपर 17 को। और वेजिटा भी ये देख के खुश होता है, उसे गोकू पे यकीन होता है कि वो उसे हरा ही देगा। अब फाइनली सब कुछ सही हो चुका था, पर 18 के लिए नहीं, क्योंकि उसने उस पर्सन को खो दिया जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। और ये सबसे बुरी बात नहीं थी, सबसे बुरी बात तो ये थी कि उस पर्सन को उसने मारा जो उसका खुद का सगा भाई था। तब गोकू से समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, वो बस डॉक्टर जीरो के कब्जे में था, वरना क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे पता होगा कि उसके अंदर बॉम्ब है या नहीं? तब 18 भी समझ जाती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? पर मुझे तो लगा था कि उसने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे लगता था कि मेरे अंदर एक बॉम्ब है। तब गोकू उसे हंसते हुए बोलता है कि माना वो डॉक्टर जीरो के कब्जे में था, पर वो अपनी बहन को कभी नहीं मार सकता। सुपर 17 को नंबर 19 ने रोक के रखा था, वरना हम कब के मारे जाते। अब ये सुन के कम से कम वो थोड़ा तो खुश थी, क्योंकि वो जिंदगी भर इस रिग्रेट के साथ नहीं रहना चाहती थी कि उसके पति को उसके भाई ने ही मार दिया और वो कुछ नहीं कर पाई। और सब कुछ खत्म होने के बाद आता है गोकू का परिवार, और वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करते हैं कि उनने इधर आने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। पर बुल्मा बोलती है कि मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, पूरी दुनिया तो तबाह हो रही है, वोल्केनो फट रहे हैं, सुनामी आ रही है और पता नहीं क्या क्या। पर गोकू बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम ड्रैगन बॉल से सब कुछ सही कर देंगे, और वैसे भी हमें क्रिलिन को तो वापस लाना ही है। और एंड्रॉइड 18 इस चीज के लिए गोकू को थैंक्स बोलती है, तो इसका मतलब अब सभी राजी थे ड्रैगन बॉल लाने के लिए। पैन भी सही हो जाती है और ट्रंक्स गिरु को भी सही कर देता है ताकि वो ड्रैगन बॉल ढूंढ सके, और इन्हें वो आसानी से मिल भी जाती है। और पैन बोलती है कि मुझे तो याद नहीं कि इसमें क्रैक हुआ करता था, अब सभी लोग ड्रैगन बॉल ढूंढ के आ जाते हैं। पर सभी थोड़े परेशान थे क्योंकि वो ड्रैगन बॉल का यूज सालों से कर रहे हैं, पर ऐसी हालत उसकी कभी नहीं हुई। पर गोकू बोलता है कि हमें शेनरॉन को ही बुला लेना चाहिए, हम अर्थ को फिक्स करवा लेंगे, क्रिलिन को रिवाइव कर देंगे, और तीसरी विश हम उससे ये मांग लेंगे कि ड्रैगन बॉल्स को फिर से फिक्स कर दो। तो वो सभी शेनरॉन को बुलाने लग जाते हैं। पर एक अजीब चीज होती है, शेनरॉन नहीं आता और गोकू एक दो बार फिर से ट्राई करता है और फाइनली पूरे आसमान का कलर चेंज हो जाता है। ये ब्लैक नहीं था, ये था डार्क रेड, और पूरी धरती हिलने लग जाती है और ड्रैगन बॉल्स में से निकलती है स्मोक, और फाइनली एंट्री होती है पूरे ड्रैगन बॉल हिस्ट्री के सबसे ताकतवर ड्रैगन की, स्मोक शेनरॉन। और हाँ, मैंने इधर सुपर शेनरॉन को काउंट नहीं करा, सभी लोग तो उसे देखते ही डर जाते हैं, ये शेनरॉन से बहुत ज्यादा डरावना था। आखिर फोर्थ शेनरॉन की जगह स्मोक शेनरॉन क्यों आया
और आखिर ड्रैगन बॉल में क्रैक्स क्यों थी, अब ये सब पता चलेगा हमें अगले एपिसोड में। सुपर 17 आर्क फाइनली फिनिश्ड हो चुका है और अब हम बढ़ चुके हैं अपने फाइनल आर्क की तरफ, शैडो ड्रैगन आर्क। ये ड्रैगन बॉल जीटी का आखिरी आर्क होगा और इसमें फाइनली खुलासा होगा ड्रैगन बॉल्स के सीक्रेट का।